बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल और सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 11 बजे करेगा राजस्थान मामले पर सुनवाई। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। सीजेआई ने किया है 3 सदस्यीय बेंच का गठन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे सुनवाई। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस बीआर गवई इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया मेरे साथ जुड़ चुके। निजाम, जो ये सुनवाई होनी है, क्या ये सुनवाई सिर्फ उस एक शब्द के ऑब्जेक्शन को लेकर होनी है जो कि उस पेपर में लिखा गया? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विजेंद्र की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो सीपी जोशी को लेकर कल जो आदेश जारी हुआ था, एक तरह से कहें राजस्थान हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया था जिसमें फैसला सुरक्षित तो रखा था 24 तक, लेकिन साथ ही एक रिक्वेस्ट की गई थी कि जो जब तक ये फैसला राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है तब तक विधानसभा अध्यक्ष जो है अपनी कार्रवाई को पेंडिंग रखे या कहें कि टाल दे। लेकिन इसके साथ ही जो लास्ट में 3 वर्ड यूज किया गया था जिसमें डायरेक्शन देने की बात कही गई है, उन शब्दों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आज सुबह ही इस मामले में एसएलपी दायर की गई थी और एसएलपी दायर करने के तुरंत बाद ही कुछ ही देर बाद जो सचिन पायलट ग्रुप है उनकी ओर से भी इस मामले में केवियट दायर की गई। और अब इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब सीजेआई के समक्ष सबसे पहले जो कपिल सिब्बल हैं उनके अधिवक्ता विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उन्होंने मेंशनिंग करने के बाद उसको रजिस्ट्री में प्रेयर की गई और अब जाकर जो है 3 सदस्यीय बेंच का गठन कर दिया गया है, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और साथ ही जस्टिस बीआर गवई इस बेंच के 3 सदस्यीय बेंच में शामिल होंगे। कल सुबह 11 बजे ये 2 नंबर केस लगा हुआ है, इस जो बेंच में दूसरे नंबर पे ये केस लगा हुआ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। देखिए, इस बार इस केस में साफ तौर से कहे तो सचिन पायलट गुट की ओर से मुकुल रोहतगी जी होंगे, तो दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो है कपिल सिब्बल होंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण एक और चीज जुड़ गई है कि जो विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उन्हें भी इसमें पक्षकार बनाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार की सेक्रेटरी को भी इसमें पक्षकार बनाया गया है। तो बेहद अहम हो जाता है इस मामले की सुनवाई। कांग्रेस के जो बागी विधायक है सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायक, वो भी इसमें पक्षकार हैं। तो कल सुबह जो है इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कल सुबह 11 बजे शुरू होगी और देखना है कि जो आदेश जारी किया गया है राजस्थान हाईकोर्ट का, उसमें जो 3 शब्द थे जो डायरेक्शन के तौर पे माने गए थे कि रिक्वेस्ट करने के साथ ही डायरेक्शन दिए गए हैं हाईकोर्ट को, माफ कीजिएगा विधानसभा को, उसको लेकर ये सब कुछ मामला जो हमने सबसे पहले बताया भी था कि किस तरीके से ये सब जो है कई विवाद का कारण बन रहे हैं। और पहली बार विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे 2 बार हाईकोर्ट के रिक्वेस्ट पर समय बढ़ाया था, लेकिन इसके बावजूद तीसरी बार में जो ऑर्डर जारी किया गया उसमें डायरेक्शन दिए जाने। बिल्कुल निजाम, इस दौरान जब सीपी जोशी साहब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ उन्होंने नोटिस जारी किया है और 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फैसला हुआ था कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये अधिकार है। तो क्या वहां से सीधी मांग भी हो सकती है कि इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब फैसला रिजर्व है उस मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट को अभी इस अंतिम स्टेज पे कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो मुख्य बात है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज एसएलपी दायर की गई है वो है क्षेत्र अधिकार में ऑर्डर देने की बात। जिस तरीके से जो शब्द यूज किए गए थे, 3 वर्ड जो बीआर डायरेक्टिंग, तो उन शब्दों को लेकर ये गए हैं कि जो कल अंतरिम आदेश दे दिया गया, एक तरीके से फैसला रिजर्व तो रखा गया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो लीगल टीम है उन्होंने इसको एक अंतरिम आदेश मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो ये विशेष तौर से जो आदेश है कल का, उसी में जो कुछ शब्द हैं, एक जो अंतिम पैराग्राफ में 3 शब्द हैं, उसके साथ ही जो अच्छा निजाम, सिर्फ एक लाइन में बताइए, एक शब्द में बताइए, कल ही इसका फैसला हो जाएगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि कल ही इसका फैसला मायने रखता है और ये जो पार्टी गई है वो इसीलिए गई है कि वो कल ही इस मामले में फैसला हो। ठीक है निजाम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा